दोस्तों आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि हमारे देश में गाय की कितनी बुरी स्थिति है। ऐसे में हमें आगे बढ़ कर के उन बेजुबानों की हेल्प करना चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन ला कर के देना चाहिए, जैसा कि इन भाई ने किया है। और अधिकतर हमारे देश में क्या होता है, आप खुद ही देखते हो कि हमारे दरवाजे पर जो गाय आती हैं, है ना, तो किस प्रकार से हम लोग उनको भगा देते हैं, है ना। तो पहले ऐसा नहीं होता था। भारत देश में सब लोग गाय पालते थे, सबके गाय घर में गाय होती थी, बड़ा सम्मान होता था और उनको जो है कि दोनों टाइम का भोजन से लेकर हर प्रकार की सेवा उनकी की जाती थी। लेकिन लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और यहाँ तक कि जब गाय दरवाजे पे आती है तो उसको भगा दिया जाता है और अधिकतर लोग उसको खाना नहीं देते हैं, है ना। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें उस संस्कृति को वापस लोगों के अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि जब भी गाय आए तो उसको ज़रूर थोड़ा बहुत खाने के लिए दे जितना हो सके। और जैसे इन भाई ने सेवा की है, ये हमेशा इस प्रकार से लेकर के आते हैं चारा वगैरह, और जहाँ पर भी इनको भूखी गाय वगैरह दिख जाती हैं तो ये हमेशा उनकी हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप हेल्प कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और नहीं कर पाते हैं तो दरवाजे में गाय अगर आ रही तो उसको वापस ना लौटाएं, कुछ तो उसको खाने के लिए दे ही दें, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, उनको मार के भगा देते हैं। और क्यों भगाते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, बात यहाँ पर समझने वाली, यहाँ के लोग भगा क्यों रहे हैं। भगा इसलिए रहे हैं क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि ये हमारा घर है, हमारा दरवाज़ा है और ये ज़मीन और ये घर, ये सब कुछ हमारा है ना। तो लोग इस भ्रम में रहते हैं कि ये सारी संपत्ति, पैसा, धन दौलत सब हमारा है और ये हमारे दरवाजे पर, हमारे घर के सामने जो आकर के खड़ी हुई है, ये रोड भी हमारी है, ये घर भी हमारा है, ये ज़मीन भी हमारी है। तो उसको हम भगा देते हैं कि ये सब कुछ, ये प्रॉपर्टी हमारी, हमारी प्रॉपर्टी से हट जाओ। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई क्या है, सच्चाई हम बताते हैं। सच्चाई ये है कि इंसानों को ये लगता है कि ये गाय हमारे ज़मीन पर आ गई है, हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हुई है और ये हमें परेशान कर रही है। चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो या कोई भी जीव जंतु हो, जब दरवाजे पे आते तो हम भगा देते हैं और हमें ये लगता है कि ये हमारे जो है कि दरवाजे पर, हमारी ज़मीन पर आकर के खड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि इंसानों ने इन बेजुबानों के हक मार करके बैठे हुए हैं। सच्चाई दोस्तों बिल्कुल अलग है इनसे। इंसान इन बेजुबानों की हक मार करके बैठा हुआ है। जिन ज़मीनों पर, जिन मकानों पर हम रहते हैं, उन ज़मीन पर इन बेजुबानों का भी उतना ही हक है जितना हमारा है। और आप लोगों को पता है, कोई भी ज़मीन 100 साल से ज़्यादा किसी एक मालिक को स्वीकार नहीं करती है। तो ये जो ज़मीन होती है 100 साल से ज़्यादा कभी भी एक मालिक का आधिपत्य स्वीकार नहीं करती है। 100 साल के बाद उस मालिक को चेंज कर देती है। और इतिहास उठा करके आप देख लो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे अकबर हो, कितने महान से महान राजा हुए जो कभी गर्व करते थे अपने किले पर, अपने महलों पर। तो आज आप उठा करके देखिए, क्या वो महल उनके हैं, क्या वो किला उनका है, या फिर जिस ज़मीन पे कभी घास उगा करती थी इन गाय के लिए, वो आपने कब्जा कर लिया है। तो सच्चाई यही है कि जिस ज़मीन पर गाय के लिए घास उगती थी और वो गाय उस घास को खाती थी, उस पर इंसानों ने कब्जा कर लिया है और उस पर अपने घर बना लिए हैं। तो गाय के लिए खाना नहीं बचा हुआ है तो गाय कहाँ जाएगी। और आपने भी उसको जो है कि घर में जो रखते थे वो भी बाहर निकाल दिया, तो गाय जाए तो जाए कहाँ, है ना। तो वो आपके दरवाजे पे आएगी, तो फर्ज हमारा ये बनता है कि हम उसको कुछ जो है कि खाने के लिए दें, है ना। तो हमने उनकी ज़मीनों पर कब्जा तो कर लिया गाय की ज़मीन पर, है ना। उसका भी उतना ही हक है, उसमें भी ईश्वर का उतना ही अंश है जितना हमारे अंदर है। तो हमें उसकी सेवा करना चाहिए। और दोस्तों, हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।